हाथरस पीड़ित जैसा हो जाता। राम भक्त जवाब देंगे। राम भक्तों ने इस ललकार का जवाब देने में देर नहीं लगाई। हावड़ा के गोलबाड़ी थाने में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने टीएमसी सांसद के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का केस दर्ज करा दिया। ये जो वर्ड बोले कल्याण बनर्जी ने हमारे सीता माँ के लिए, ये बहुत गलत बात है और हमारे हिंदुओं के लिए बहुत आघात लगा है। इसलिए मैं अपने हिसाब से मैं जाकर इसे कंप्लेन किया और एफआईआर के लिए मैं गोलाबाड़ी गया। मैं चाहता हूँ कल्याण बनर्जी हमारे गुरु सीता माता के लिए माफी मांगे। बीजेपी ने कल्याण बनर्जी के बयान को हाथों हाथ लेकर न सिर्फ इसे तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़ दिया, बल्कि धार्मिक भावनाओं के खिलाफ भी बताया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि जनता इसका हिसाब जरूर करेगी। मुझे लगता है कि ये जो बौखलाहट है, ये बौखलाहट है जो जनता जवाब देने के लिए तैयार बैठी है, ये उसका परिणाम है। और इसलिए मुझे लगता है कि जो बनर्जी जैसे लोग जो भाषाई मर्यादाएं भूल रहे हैं, उनको सलाह देना तो बेमतलब की बात होगी, लेकिन मुझे लगता है कि जनता इसका हिसाब जरूर करेगी। कल्याण बनर्जी जो कि बंगाल के एमपी हैं, जिस प्रकार से उन्होंने सीता मां के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, ये बहुत निंदनीय है। ये एक बड़ा अपराध है। करोड़ों हिंदुओं के भावनाओं को ठेस पहुंची है इस प्रकार से सीता मां को जो गाली दी है कल्याण बनर्जी ने। आप देखिए, ममता बनर्जी के वो राइट हैंड है। ये अपीजमेंट की पॉलिटिक्स, ये तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स बंगाल में कब से देखने को मिल रहा है। कल्याण बंदोपाध्याय ने जिस तरीका से राम के ऊपर जो जैसा बोला है, जो स्टेटमेंट दिया है, बहुत ही गलत स्टेटमेंट है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में तृणमूल सरकार का तुष्टीकरण का राजनीति उसका पसंद है, वोट बैंक का पॉलिटिक्स उसका पसंद है। इसलिए हमारा जो संस्कृति है, जो रामायण महाभारत हम लोग छोटी उम्र से इसको स्कूल में हम लोग घर में ये पढ़ी हुई है, इसका ऊपर अपमान कर रहा है। हम लोग चाहते हैं इसका जवाब 21 में जनता देंगे। मामला मां सीता से जुड़ा तो मिथिलांचल भी एक्शन में आ गया। मैथिली समाज ने कल्याण बनर्जी को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए माफी मांगने की मांग की है। 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले जय श्री राम के नारों पर बिफरी ममता बनर्जी ने उसे ही एक मुद्दा बना दिया था। अब 2021 में विधानसभा चुनाव के पहले तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा सांसद कल्याण बनर्जी की सीता माता पर टिप्पणी कुछ ऐसी ही दिशा में जा रही है। पार्टी ये बखूबी जानती है कि इससे नुकसान हो सकता है और बीजेपी इसे उठाने के लिए पूरी तरह तैयार भी है। आखिरकार राजनीति में मुद्दों की कमी नहीं है, फर्क सिर्फ इतना है कि इस मुद्दे का तीर तरकश से निकलकर सही निशाने पर लगे। बंगाल में चुनावी साल है, सियासी पारा चढ़ा हुआ है। ऐसे में ये तो अभी विवादित बयान की शुरुआत है। अभी तो नेताओं के कई बेतुके बयान दिखाई देंगे, कई जुबानी जंग दिखाई देंगी। कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल, दीपक देबनाथ और वैद्यनाथ झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। तो बंगाल में वोट के लिए हिंदू मुसलमान जमकर हो रहा है। यही वजह है कि तृणमूल सांसद के सीता वाले बयान को बीजेपी ने हाथों हाथ लपक लिया है। बंगाल में ममता को हराने के लिए बीजेपी की नजर हिंदू वोट पर है और ऐसे में सीता वाले बयान से पार्टी को अपनी धार तेज करने का एक और मौका मिल गया। धर्म और सियासत को अलग अलग रखने की बात तो बहुत होती है, लेकिन चुनाव आते ही वोट ही सब कुछ हो जाता है और उस वोट के लिए सब कुछ जायज है। मंदिर मंदिर चक्कर लगने लगते हैं, धार्मिक गोलबंदी तेज हो जाती है। फिर बंगाल इससे भला कैसे अछूता रह सकता है। तृणमूल अपने मुस्लिम वोट बैंक को बचाने में लगी है तो बीजेपी हिंदू वोटरों को रिझा रही है। अगर कल्याण बनर्जी के बयान के पीछे मुस्लिम तुष्टीकरण की सोच है तो बीजेपी के लव जिहाद वाले बयान के पीछे भी अपनी राजनीति है। हाल ही में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने बंगाल की सभा में लव जिहाद का शगुफा छेड़ा था। दुर्गापुर में उन्होंने हुंकार